आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ किसी एक सीट का चुनावी विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे कैसे एक उम्मीदवार अपनी ही पार्टी की राज्यव्यापी हार के बीच महज 1264 वोटों के मामूली से अंतर से अपनी सीट बचा लेता है। तो ये कहानी हमें आज की राजनीति के बारे में क्या सिखाती है? चलिए इस चुनावी पहेली की एक एक परत को खोलते हैं। तो ये कहानी है छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल इलाका नहीं है, बल्कि स्टील और लोगों की उम्मीदों से बना एक जीता जागता शहरी केंद्र है। और 2023 का जो राज्य चुनाव हुआ, वो यहाँ की राजनीति की पेचीदगियों को समझने के लिए एक बहुत जरूरी कैनवस है। ये नंबर देखिए, 1264। बस इतना सा, यही है जीत का पूरा फासला। जरा सोचिए, इतने कम अंतर से मिला जनादेश कितना नाजुक होता है ना? ये एक नंबर हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में हर एक वोट की क्या कीमत होती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इस करीबी मुकाबले की परतें खोलेंगे, मतदाताओं की नब्ज को समझने से लेकर पिछले जनादेशों की गूंज तक जाएंगे। इस नाजुक जीत का पूरा विश्लेषण करेंगे और फिर देखेंगे कि भविष्य की जीत की नींव आखिर कैसे रखी जा सकती है। और अंत में हम बात करेंगे कि एक जनादेश को असरदार शासन में कैसे बदला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2023 के उस फैसले से। ये एक ऐसी जीत थी जो सचमुच चाकू की धार पर खड़ी थी, खासकर तब जब सत्ताधारी पार्टी पूरे राज्य में हार का सामना कर रही थी। तो ये नतीजा हमें बताता क्या है? अब ये आंकड़े देखिए। कांग्रेस के देवेंद्र यादव को मिले 54,405 वोट, यानी कुल वोटों का 48.5%। और वहीं बीजेपी उम्मीदवार को मिले 53,141 वोट, यानी 47.3%। फर्क सिर्फ 1.1% का। दिलचस्प बात यह है कि इतना छोटा अंतर, इसका मतलब यह है कि कुछ 100 वोटों का इधर से उधर होना भी पूरा नतीजा बदल सकता था। तो अब नतीजों से आगे बढ़कर उन लोगों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने ये फैसला दिया। आखिर कौन है भिलाई नगर के मतदाता, और इस शहरी निर्वाचन क्षेत्र को वो कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं? आइए कुछ बुनियादी आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। यहां लगभग 1,69,000 मतदाता हैं। 2023 में मतदान हुआ 66.7%, जो एक अच्छी खासी भागीदारी दिखाता है। महिला मतदाता लगभग 49% हैं और लिंगानुपात 988 है। ये साफ बताता है कि यहां महिला मतदाताओं की भूमिका कितनी अहम है। अब जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखते हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र ओबीसी बहुल है, जिसमें यादव और कुर्मी जैसी जातियां शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 14% अनुसूचित जाति और 12% अनुसूचित जनजाति की आबादी भी है। तो जाहिर है, ये जाति समीकरण यहाँ की राजनीति का एक बहुत ही अहम पहलू है। तो फिर वोट देते वक्त लोगों के मन में चल क्या रहा था? सबसे बड़ी चिंता बेरोजगारी। पूरे छत्तीसगढ़ में 16 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा हैं और इसकी तपिश भिलाई में भी महसूस की जाती है। इसके बाद शहरी बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाएं बड़े मुद्दे हैं। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके सम्मान से जुड़े सवाल हैं। देखिए, एक गरिमापूर्ण जीवन पाना हर नागरिक का अधिकार है। ये हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार है और नेताओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन मुद्दों पर ईमानदारी से और तथ्यों के साथ बात करें। अब हम अपना ध्यान इस निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास की तरफ मोड़ते हैं। देखिए, 2023 का ये जो करीबी मुकाबला था ना, ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये तो यहाँ के नाटकीय उतार चढ़ाव वाले पैटर्न का ही एक हिस्सा है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2008 में कांग्रेस लगभग 13,000 वोटों से जीती। 2013 में हवा बदली और बीजेपी लगभग 17,000 वोटों से जीत गई। फिर 2018 में कांग्रेस ने 2,849 वोटों के छोटे अंतर से वापसी की और 2023 में ये अंतर और भी कम होकर सिर्फ 1,264 रह गया। ये क्या साबित करता है? ये भिलाई नगर की स्विंग सीट वाली पहचान को पक्का करता है, जहां कोई भी जीत स्थायी नहीं होती। और ये बार चार्ट ये कहानी को और भी साफ कर देता है। ये दिखाता है कि पिछले 3 चुनावों में पार्टियों के दबदबे में कितना भारी बदलाव आया है। 2013 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, 2018 में कांग्रेस का, और 2023 में दोनों लगभग बराबरी पर आ गए। मतलब साफ है, यहाँ के मतदाता किसी एक पार्टी के प्रति वफादार नहीं है। वो प्रदर्शन और मुद्दों के आधार पर अपना मन बदलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी नाजुक जीत मिली कैसे? चलिए इसकी पूरी चीरफाड़ करते हैं। हम उम्मीदवार की अपनी ताकत और बाहरी दबाव दोनों पर नजर डालेंगे। अगर हम मौजूदा उम्मीदवार के प्रोफाइल का विश्लेषण करें तो विश्वास के मामले में स्कोर मीडियम है,
मतलब एक बुनियादी भरोसा तो है, लेकिन कुछ शक भी बना हुआ है। काम के मामले में स्कोर लो टू मीडियम है। कुछ प्रोजेक्ट्स दिखते हैं, लेकिन कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है जो सबसे अलग दिखे। और पहचान, हाँ, ओबीसी आधार तो मजबूत है, लेकिन उससे आगे जाकर एक व्यापक अपील बनाने की जरूरत है। तो निचोड़ क्या है? उम्मीदवार की सबसे बड़ी ताकत है उनकी मजबूत स्थानीय जड़ें और बड़े ओबीसी समुदाय का समर्थन। और सबसे बड़ी कमजोरी वही बहुत ही पतला जीत का अंतर, जो गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता और उन्हें अपने मुख्य आधार से बाहर निकलकर समर्थन जुटाने के लिए मजबूर करता है। विश्लेषण तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या? अब हम अतीत से आगे बढ़कर भविष्य की बात करते हैं। अगले चुनाव में सीट को बनाए रखने के लिए एक दूरंदेशी और एक्शन लेने लायक रणनीति कैसी होनी चाहिए? भविष्य की जीत का ब्लूप्रिंट कैसा दिखना चाहिए? देखिए, जीत कोई किस्मत का खेल नहीं है, इसे बनाना पड़ता है, इसकी इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। यहाँ एक चरण दर चरण योजना है। पहले चरण में माइक्रो सर्वे और बूथ का पुनर्गठन, दूसरे में छोटे सार्वजनिक काम और टाउन हॉल बैठकें, तीसरे में रैलियां और बड़े नेताओं के दौरे, और आखिर में हर मतदाता तक पहुंचने की गहन कोशिश। ये एक वैज्ञानिक तरीका है। और हाँ, आज के जमाने में पुराने तरीकों के साथ साथ नई तकनीक भी बहुत जरूरी है, जैसे कि स्थानीय अपडेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, रोजाना छोटे छोटे वीडियो और गलत सूचना का तुरंत जवाब देने के लिए एक टीम। लेकिन इस डेटा के इस्तेमाल में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। लोगों की निजी जानकारी, उनकी सहमति, इसका सम्मान करना सबसे जरूरी है, जैसा कि भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क भी हमें याद दिलाता है। विश्वास बनाने के लिए डेटा का इस्तेमाल होना चाहिए, विश्वास तोड़ने के लिए नहीं। अब बात चुनावी दांवपेच से हटकर जीत के असली मकसद पर लाते हैं, यानी एक प्रभावी और जन केंद्रित शासन। असली काम तो अब शुरू होता है। ये जो बात है ना, ये इस पूरे विश्लेषण का सार है। 1264 वोटों का अंतर जश्न मनाने का जनादेश नहीं है। यह हर एक मतदाता की सेवा करने का एक रोजाना का रिमाइंडर है। एक छोटी सी जीत का मतलब है जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए लगातार काम करना और जवाबदेह बने रहना। तो राजनीतिक अस्थिरता के इस दौर में क्या मतदाताओं के साथ एक गहरा और स्थायी संबंध ही जीत का एकमात्र सच्चा रास्ता है? ये सवाल सोचने वाला है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।